की लीलाओं का दर्शन करे, इसको समाधि कहते हैं। कैसी होती है इसका दर्शन मैंने पहले भी कई बार कराया है, आपको याद आ जाएगा कैसी समाधि होती है। हमारे ब्रज की एक लड़की शादी होकर गोकुल आ गई, 18 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हुई। भगवान का अवतार हो चुका था, भगवान लगभग 4.5 वर्ष के हो गए और घरों में बाल लीला करने की लीला उन्होंने शुरू कर दी। तो ये जो बहू आई, हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा है, सामूहिक परिवार है, तो जब रोटी बनाती थी घूंघट मार के, तो भगवान कभी कभी इसके घर आते थे। ओ भाभी आधी रोटी दे दे, ओ भाभी बड़ी भूख लगी है, तेरे हाथ जोड़ो, तेरे पैर पड़ो, मेरी मैया तो सवेरे रोटी नाए बनावे, बड़ी देर कर लिए, पहले यमुना नहावे जाए, फिर जन कितने देवी देवतन की पूजा करे, कोई काम करवा ले, वाके बदले आधी रोटी दे दे, और रोटी ले ली, चले गए। ये लीला आपने सुनी है कथावाचकों से, ऐसी ब्रज की बहुत रस भरी लीला है। अब ये गोपी घटना आगे बढ़ी, भगवान भी बड़े हो गए, गोकुल से मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारका पहुंच गए, शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए। ये गोपी भी 18 वर्ष से 70 वर्ष की हो गई, बूढ़ी हो गई। अब एक दिन ये चौके में रोटी बना रही है, एक रोटी तवे पर, एक रोटी चूल्हे में, एक रोटी चकले पर बेल रही थी। बेलते बेलते इसको पुरानी बात ध्यान में आ गई, अरे मैं जब नई नई बहू करके आई थी इस घर में, और जब इसी चौके में बैठकर यहाँ रोटी बनाती थी, तो कन्हैया आकर मेरे यहाँ कंधे पर ठोड़ी रखे, ओ भाभी आधी रोटी दे दे, बड़ी भूख लगी, अरे तेरे हाथ जोड़ूं, अरे तेरे पैर पड़ूं, और ऐसे भाभी भाभी करके वो भी झूमने लगी। देह भान शून्य हो गया, हाथ में से बेलन छूट गया, रोटी को तवे से पलटना भूल गई, अग्नि में से घे में से उठाना भूल गई, मुंह फट गया, ऐसे देह भान शून्य। उसको तो ये मालूम ही नहीं, वो तो उस लीला में प्रवेश कर गई। बहुत देर हो गई, लंबी लंबी सांसें ले रही है। जब रोटी जलने लगी और रोटी जलने की गंध जब पूरे घर में गई, तो इसकी 90 साल की बूढ़ी सास घर में थी। उसने कहा ये रोटी कैसे जल रही है, बहू कहाँ चली गई? और लाठी टेकते टेकते आई, देखा तो बहू को तो मिर्गी आई है, बहू तो मुंह फाड़े पड़ी हुई है। अच्छा हुआ चूल्हे पर नहीं गिरी, जल जाती, इसको तो देह का कोई होश नहीं। तो सास ने इसकी चोटी पकड़ के रला, ओ पगली, ओ बहू, अरे बावली, अरे आँख खोल, अरे कहाँ चलेगी? और जैसे ही चोटी पकड़ के हिलाई, तो बहू ने कहा माँ क्या कहती हो, अम्मा जी क्या बोलती हो? बोले कहाँ चली गई थी? चौके में थी, कहीं और चली गई। बहू ने कहा माता जी आपने क्यों जगा दिया, इस समय चौके में नहीं थी, मैं तो इस समय गोविंद के चरणों में चली गई थी, इस समय क्यों बुला? तो देह चौके में है, रोटी बना रही है, लेकिन भीतर की देह भगवान की लीलाओं में डूबे। तो ये परम दशा का नाम समाधि है, इसी को भजन कहते। माला जपना, ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, पाठ पूजन करना, ये भजन नहीं है। ये भजन में प्रवेश करने के साधन हैं, जैसे बस्ता है, पुस्तक है, कॉपी है, पेन है, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान अर्जन करने के साधन हैं। तो भजन कहते हैं भगवान में डूब जाने को, भजन कहते हैं भगवान में रम जाने को, भगवान में मिल जाने को, भगवान में खो जाने को, भगवान में विलीन हो जाने को। भजन में उठना, भजन में बैठना, भजन में चलना, भजन में नहाना, भजन में खाना। जैसे हमारी किसी से दुश्मनी हो जाती है या हमारा किसी से प्रेम हो जाता है, तो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते या तो हमारी आँखों में दुश्मन बैठा रहता है, हमारी यादों में दुश्मन बैठा रहता है, या हमारी आँखों में और हमारी यादों में प्रियजन बैठा रहता है जिससे हमारा प्रेम होता है। तो बस अंतर इतना है, जिससे हमारा प्रेम होता है उसकी यादों में स्वाद मीठा हो जाता है, दुश्मन याद आता है तो स्वाद कसैला हो जाता है, लेकिन वो हमारी श्वासों में यादों में रहता है, और भीतर भीतर मन उससे बातें भी करता रहता है। बाहर का तन दुकान मकान घर परिवार के काम करता है, और भीतर का मन भगवान की लीलाओं में या उसमें डूबा रहता है। ये ब्रज की गोपियाँ, इसलिए ब्रज की गोपियों को भक्ति की आचार्य कहा गया है। कोई ब्रज की गोपी किसी जंगल में नहीं गई, कोई सिर नहीं मुड़ाया, कोई झोंपड़ी बनाकर जंगल में बैठी नहीं,
उसी घर में, लेकिन 24 घंटे भगवान में डूबी है। सुबह सानी कर रही है गाय की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। धार निकाल रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कंडे बना रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बुहारी लगा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। रोटी बना रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, गोपी की चित्त वृत्ति मुरारी भगवान के चरणों में डूब गई, बंध गई, रम गई, विलीन हो गई, खो गई, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और इतनी परम अवस्था हो गई कि जब दही छाछ बेचने जाती है मथुरा, तो सिर पर मटकी रखी है। मथुरा की गलियों में दही छाछ बेच रही हैं, बोलती क्या है? अरे दही ले लो रे दही, अरे छाछ ले लो री छाछ, ये बोलती है कि ये नहीं बोलती? क्या बोलती है? अरे गोविंद ले लो री गोविंद, अरे गोपाल ले लो री गोपाल। उनको होश ही नहीं है कि सिर पर कौन बैठा है, मटकी है कि गोविंद है, मटकी में छाछ है कि गोविंद। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, वल्लभाचार्य भगवान ने इसका चित्रण किया है, एक बार याद कर लीजिए। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशाद् भोच, दध्यादिकं मोहवशाद् भोच, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते गोविंद में ही डूबना, इसी को भजन कहा है, इसी को समाधि कहा है। अब ये कैसे अवस्था आएगी इसकी चर्चा तो कल करूँगा कि ये अवस्था हमारी यहाँ बैठे कैसे आ सकती है, इसका दर्शन तो कल कराऊँगा। लेकिन शंकर जी का दर्शन करिए, चूँकि उनको कथा कहनी थी, नेत्र खोले हैं, 2 बार धन्यवाद दिया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को कारण पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हाँ जी, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए, 2 बार पार्वती जी को धन्यवाद दिया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, क्यों? बोले भगीरथ की गंगा तो कुछ प्रदेशों को पवित्र कर पाती है, लेकिन आपने श्री राम कथा की नवीन गंगा प्रकट कर जगत को अनंत काल तक पवित्र होने का साधन सुलभ करा दिया। और भगीरथ की गंगा पर तो स्वयं चलकर मनुष्य को जाना पड़ता है, लेकिन राम कथा की गंगा तो स्वयं चलकर लोगों के पास आती है। करो स्नान, धो पाप, लो मुक्ति जिसको लेना है। भूगोल की सीमाओं को चीरकर अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो पावन करे, ऐसी पूछे रघुपति कथा प्रसंग। बहुत शंकर जी प्रसंग। देखो, श्री राम कथा का जन्म हो रहा है गृहस्थी के घर में से।
श्री राम कथा का जन्म हो रहा है पति पत्नी के एकांत मिलन में से, और दोनों श्रृंगार भाव में बैठे हैं, बिल्कुल एकांत में हैं। अनुभव क्या कहता है? अनुभव कहता है पति पत्नी जब भी श्रृंगारिक भाव में एकांत में मिलते हैं, या तो संसार के विषय भोगों की चर्चा होती है या संसार की काम की चर्चा होती है, लेकिन रामचरितमानस का सिद्धांत कह रहा है कि जिन परिवारों में एकांत में बैठकर पति पत्नी भगवत चर्चा करते हैं, उस परिवार में जन्म लेने के लिए देवी देवता और ऋषि मुनि तरसा करते हैं। हमारा जन्म कैसे इस परिवार में होना, एकांत में मर्या। शिव बहुत प्रसन्न हुए, कहा देवी आपने कथा पूछी, ये जो प्रश्न किया कि निर्गुण सगुण कैसे हुआ, अरे देवी इसमें कोई अंतर नहीं, सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु गाइए, सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण आरूप अलख आज जोई, अगुण आरूप अलख आज जोई। भगत प्रेम वश सगुण सोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई। शंकर जी ने सिद्धांत बोल दिया, देवी इस पर बहस मत करो, वही निर्गुण है वही सगुण है, और न वो निर्गुण है न वो सगुण है। भगवान तो भक्त के प्रेम के वशीभूत है, भगवान वैसे परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन दो जगह भगवान परतंत्र है। एक तो भगवान अपना नाम नहीं रख सकते, दूसरे भगवान अपना रूप नहीं बना सकते। जैसा जयपुर से भगत मूर्ति खरीद लाया, भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ये भी नहीं कहते यार थोड़ी आँख ऊंची नीची है, थोड़ी नाक तिरछी हो रही है, जरा ब्यूटी पार्लर ले चल मेरे यार, जरा ठीक ठाक करा दे, ऐसा भी नहीं कहते। आप देखिए कितनी मूर्तियाँ आपको आड़ी तिरछी दिखाई देंगी। जैसी ले आया भक्त उसको स्वीकार कर लिया, और जो नाम उसने अपने भगवान का रख दिया उसी को उसने मान। ये भक्त के हाथ, और इस पर बहस करनी भी नहीं चाहिए, और कोई चर्चा करता है तो उसको सुनिए भी मत। वो लोग इस पर चर्चा करते हैं जिनका भजन में मन नहीं है, जो भजन करने वाले को देख नहीं सकते। वो कहेंगे पहले हमको बताओ भगवान निराकार है कि साकार, हाथ जोड़ दो, हार मान लो, गली बदल दो, तू बड़ा हम छोटा, इस पर बहस मत करो। तुझे निर्गुण अच्छा लगता है निर्गुण को मान, हमको सगुण अच्छा लगता है हम सब। ये माला जपने से क्या होता है, ये मूर्ति पूजने से क्या होता है, 100 तरह के तर्क देंगे कि चाकी क्यों नहीं पूज लेता और मछली क्यों नहीं तर गई। ये बेकार की बातें हैं, ये व्यर्थ की माथा पच्ची। ये माला जपने से क्या फ़ायदा, कह दो कोई फ़ायदा नहीं, तू मत जप। तो कोई कह रहा है का, तो उसे कोई कह दो ना रो मत जप, हमको तो अच्छा लगता है, क्या फ़ायदा होगा, बोले कोई फ़ायदा नहीं। यही क्या कम फ़ायदा है कि हम माला जप रहे हैं, यही क्या कम फ़ायदा है, मत जप तू। विश्वासो फलदायक, चैतन्य महाप्रभु बोलकर गए हैं, विश्वास के साथ चींटियां भी चुगाते रहोगे, यही चींटी एक दिन आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देगी, केवल भरोसे के साथ। अगर भरोसे के साथ मीरा विश्व में अमृत प्रकट कर सकती है, नाग की पिटारी में सालग्राम प्रकट कर सकती है, तो क्या भगवान की मूर्ति में हम भगवान प्रकट नहीं कर सकते? कौन है ऐसी बड़ी मुश्किल बात, ये तो अपने ही काल की घटना है, इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं। कुछ कहेंगे कितने दिन हो गए, बोले 30 साल से भजन कर रहे हैं, कभी भगवान मिले नहीं मिले, तो आपकी श्रद्धा तोड़ेंगे, आपकी वो श्रद्धा तोड़ेंगे। 30 साल हो गए फिर भी भगवान नहीं मिले, फिर भी कर रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ? अरे हम 30 साल से भगवान का भजन कर रहे हैं और अभी तक छोड़ नहीं रहे, यही क्या कम बड़ी कृपा है भगवान की। ये माला उसने पकड़ाई है, अब तक तो छूट गई होती, अब तक तो जीवा पर लकवा मार गया होता, अभी तक तो हम बोलती बंद हो गई होती। अगर जीवा नाम ले रही है, माला जप रही है, मंदिर दर्शन कर रही है, गंगा स्नान हो रहा है, ये भगवान की कृपा से तो हो रहा है, और इससे बड़ा क्या साक्षात्कार मिलेगा, और कौन सा प्रमाण मिलेगा आपको? इसमें किसी प्रकार इधर उधर जाने की आवश्यकता। हमको एक में प्रवचन सुनने चला गया, एक संत बहुत अच्छा बोल रहे थे,
उन्होंने कहा कि एक बार हम रेल से जा रहे थे, तो स्टेशन पर उतरे, गाड़ी पकड़नी थी, वहाँ से दूसरी गाड़ी लेट थी, तो हम अपने प्लेटफार्म पर नहाए धोए, लंगोटी सुखाने डाल दी, तिलक स्वरूप करके हम अपनी माला लेके बैठ गए। हमारे बराबर की बेंच पर एक व्यक्ति आ गया, पढ़ा लिखा अटैची लेके। बाबा क्या कर रहे हो? बोले भैया भजन कर रहे हैं। बोले कब से कर रहे हो? बोले अभी तो मालूम ना है, लेकिन कर रहे हैं बस। बोले कभी भगवान मिला है आपको? उन्हें नहीं, भगवान तो नहीं मिला। फिर क्यों कर रहे हो? बोले कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है इसमें। इन्होंने कहा कि हमने पूछा क्या तुम सब चीज़ें? बोले हम तो बिना अनुभव के कुछ नहीं करते, पहले चीज़ों का अनुभव करते फिर मानते। बोला हर एक चीज़ का अनुभव करके मानते? बोला हर एक चीज़ का। तो साधु ने कहा कि हमने उससे पूछा, अच्छा एक बात बता, जहर खाने से क्या होता है? उसका जहर खाने से क्या होता है? उसका आदमी मर जाता है। उस आदमी ने कहा कि आदमी मर जाता है। तो साधु ने पूछा तूने कभी अनुभव किया है? तूने कभी अनुभव किया? बोले नहीं, डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, आयुर्वेद में लिखा है। तो महात्मा जी बोले मैंने उसकी नाक पकड़ी, वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं, जहर पर तो भरोसा कर लिया। और साधु कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, गीता कह रही है, रामायण कह रही है, भागवत कह रही है, भगवान पर भरोसा नहीं करेगा, भगवान पर संदेह करेगा। संसार पर भरोसा करता है, ईश्वर पर संदेह करता है। ईश्वर पर भरोसा करो। भरत जी कह रहे मोहि रघुवीर भरोस, आपन जान न त्यागे, मोहि रघुवीर भरोस। संसार पर भरोसा करना मत और भगवान से भरोसा हटाना मत। इसलिए इन तर्कों में जाने की आवश्यकता नहीं है। शंकर जी ने बहुत सारे तर्क दिए और कहा देवी भगवान निर्गुण से सगुण कैसे कैसे होते हैं, इसकी बहुत लंबी गाथा है। अब उसका दर्शन राम जन्मोत्सव के साथ कल कराएंगे। लेकिन नियम ये है गिरिराज जी में या कहीं भी तीर्थ में कि उस देव का दर्शन और परिक्रमा करके ही कथा प्रारंभ होती है। लेकिन हम लोग न तो परिक्रमा कर पाए, दर्शन तो हो गया, परिक्रमा नहीं कर पाए। परिक्रमा तो अपनी सुविधा से करेंगे जब जैसा होगा। लेकिन मानसिक रूप से एक बार बैठे बैठे गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा कर लेते मानसिक रूप से, फिर आगे रामनिवास जी जो सूचना देंगे धैर्य पूर्वक बैठकर उनकी पूरी सूचना सुनेंगे, तब जाएंगे। लेकिन एक बार बोल गिरिराज महाराज की जय। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा करे स्नान, मानसी गंगा करे स्नान, मानसी गंगा करे स्नान, मानसी गंगा करे स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान पे दधि को दान, दान घाटी पे दधि को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गाँव अन्योर कुंड गोविंद, गाँव अन्योर कुंड गोविंद। सरोवर चंद्र भरा सरोवर चंद्र भरो स्वच्छंद, सरोवर चंद्र भरो स्वच्छंद। पूछनी को लोटा है निर्द्वंद, पूछनी को लोटा है निर्द्वंद। पहुँच गए जतिपुरा सानंद, पहुँच गए जतिपुरा सानंद। करो यहाँ पूजा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। करो फिर पूजा
की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा के तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा के तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर। शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर। संत जन खड़े रहे चहुँ ओर, संत जन खड़े रहे चहुँ ओर। देव को ध्यान धरे निष्ठोर, देव को ध्यान धरे निष्ठोर। कि जहाँ तहाँ गाय चरे चहुँ ओर, कि जहाँ तहाँ गाय चरे चहुँ ओर। यही सब ब्रज की शोभा प्यारी है गोवर्धन महाराज। यही सब ब्रज की शोभा प्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा के तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा के तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा के तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। और राधा कुंड अपार, कृष्ण और राधा कुंड अपार। कृष्ण और राधा कुंड अपार, कृष्ण और राधा कुंड अपार। होई जहाँ नियमित युगल विहार, होई यहाँ नियमित युगल विहार। कृष्ण और राधा कुंड अपार, कृष्ण और राधा कुंड अपार। होई यहाँ नियमित युगल विहार, होई यहाँ नियमित युगल विहार। संत जन कर रहे जय जयकार, संत जन कर रहे जय जयकार। कुसुम सर महिमा अपरंपार, कुसुम सर महिमा अपरंपार। खिली यहाँ फूलन की फुलवारी है गोवर्धन महाराज। खिली यहाँ फूलन की फुलवारी है गोवर्धन महाराज। छठा के तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा के तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। करो गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज। धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज। धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज। धन्य जो वास करे गिरिराज। लाज बाकी राखे ब्रजराज, लाज बाकी राखे ब्रजराज। सिद्ध होए मन के पूरन काज, सिद्ध होए मन के पूरन काज। सभी मिलकर डोले गिरिराज, सभी मिलकर डोले गिरिराज। श्याम के चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। 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 छठा के तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महारानी। राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 बैठ जाइए राधे राधे बैठ जाइए राधे राधे बैठ जाइए राधे राधे जल्दी बैठो राधे राधे जल्दी बैठो राधे राधे जल्दी बैठो राधे 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 हरि बोल राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोल गिरिराज महाराज की जय मानसी गंगा की जय। कल से कथा का समय प्रातःकाल ठीक 8:30 बजे रहेगा, ठीक 8:30 बजे से और 11:30 बजे तक कथा होगी। उसके आगे की सूचना आदरणीय रामनिवास जी पूरी धैर्यपूर्वक अभी बैठे रहिए, पूरी सूचना सुनिए, क्योंकि सूचना थोड़ी लंबी है। फिर उसके बाद आरती होगी, तब जाएंगे। आरती उतारूं मैं तो मन वारूं, हे राजा राम तेरे आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरे आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत हे सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं, हे राजा राम तेरे आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरे आरती उतारूं। आरती हनुमत हे मन भावे, राम कथानित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, हे राजा राम तेरे आरती उतारूं। हे राजा राम तेरे आरती उतारूं। आरती उतारूं मैं तो हर मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो हर मन वारूं। हे सीताराम
तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गिरिराज महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।